तो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल अड्डा विथ मैथ्स। यहाँ पे हम लोग क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक्स जानना होगा। तो वही नंबर्स के बारे में बेसिक्स एक्चुअली मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मतलब जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब इन्फिनिटी मतलब जो नेवर एंडिंग नंबर है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब उसका ही अगर हम लोग एग्जांपल ले ले तो 1 2 3 4 5 6 आप लोग जितना मर्जी उतना पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं। अब वही अगर हम लोग दूसरे पे आते हैं तो दूसरा क्या है, दूसरा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब मतलब जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक खत्म होते हैं, वो नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। अब वही हम लोग एग्जांपल्स ले ले तो 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा आप लोग जितने भी ले सकते हैं। वही इंटीजर्स, अभी थर्ड तो इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गया, एन इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या है, वो एक्चुअली एक होल नंबर ही है बट नॉट ए रैशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शनल नंबर। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर एक होल नंबर है और वो एक फ्रैक्शन, लेकिन वो एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है जो दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। तो इसी को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके इजी वे में हम लोग समझे तो इंटीजर क्या है, वो एक होल नंबर ही है लेकिन वो क्या है, वो एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो वो इंटीजर एक होल नंबर है जो कि या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में या तो और जीरो फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एग्जांपल ले तो -3 -2 -1 0 1 2 3 -7 7 एक्सेट्रा ले सकते हैं। अभी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, any numbers that can be written as a fraction where both the numerator and denominator are integers and the denominator is not equal to 0। तो ये क्या बताता है कि जो भी नंबर, एनी नंबर जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, और जो न्यूमरेटर रहता है, जो ऊपर वाला नंबर रहता है, एंड और डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या रहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर रहते हैं, ठीक है। मतलब वो एक इंटीजर रहते हैं और जो डिनोमिनेटर रहता है वो ज़ीरो नहीं रहता है। इंटीजर का जो ज़ीरो भी हम लोग इंक्लूड किए थे ना डिनोमिनेटर में, वो ज़ीरो नहीं आएगा। तो उसी को अगर हम लोग एग्जांपल ले तो -1/2, सॉरी 1/2, अगर इसमें हम लोग -1/2 भी लगा देते हैं तो वो भी सही होगा। और 1/5 3/4 -2/3 एक्सेट्रा। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी बेसिक्स जानने के बाद अभी हम लोग पहले एग्जाम्पल 1 करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो पहला वाला, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या दिया है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो हम लोग को पता है कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और सारे पॉजिटिव नंबर्स को कैरी करता है। और वही अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हम लोग को ये पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होकर सारे पॉजिटिव नंबर्स को कैरी करता है। तो इसका मतलब जो नंबर ज़ीरो हुआ, जो ज़ीरो हुआ होल नंबर में जो ज़ीरो आता है तो वो कैरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? बिकॉज 0 is a whole number
but not a natural number. तो वही अभी अगर हम लोग नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। अगर अभी हम लोग ये बात करें तो हर इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए 3, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं बाय द फॉर्म 3/1। ये हो जाता है रैशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और वही अगर हम लोग नंबर 3 की बात करें तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज 3, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 3/4 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है ना, कि ये जो 3/4 है वो इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर ही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।